सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। किसकी होगी जीत, कौन होगा शिकस्त से दो चार, फैसला कुछ देर बाद होगा। सिंध के 14 अजला में वोटिंग हुई। सखर, नवाबशाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे का मुकाबला हुआ। नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तकरीबन 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन वोटर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी हो गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़े दो जाने ले गए। कई अजला में दंगा फसाद, फायरिंग, कारकुनान जख्मी भी हुए। पोलिंग अमले के 10 एहलकार अगवा हो गए। पन्नू आकिल के दबर पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुपों में झगड़ा एक जान ले गया। झगड़े में हथियारों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अब्दुल कदीर जाकिरानी कत्ल हो गया। सांकड़ में टंडू आदम म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 13 में पीपी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हो गया। पीटीआई के उम्मीदवार जफर गंडापुर का भाई कैसर गंडापुर जाँ बहक हुआ, जिसके बाद वार्ड नंबर 13 पर पोलिंग का अमल रोका गया। उधर सांगड़ में पोलिंग के दौरान हालात कशीदा रहे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़े हुए। सांगड़ के इलाके रुकन बड़ा में सियासी जमातों में झगड़ा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। डहरकी में टीएलपी उम्मीदवार खुशी मोहम्मद मलिक का भाई पोलिंग स्टेशन में गर्मी ना बर्दाश्त करते हुए जाँ बहक हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, मुतअद्दिद अजला में पोलिंग के दौरान बदनज़मी और मामूली तल्खकलामी हुई। कई मकामात पर कारकुनान लड़ पड़े, डंडे चल गए। पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बने रहे। कंदकोट के वार्ड नंबर 10 पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई के कारकुनान लड़ पड़े। पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बना रहा। वोटर्स में खौफ व हिरास फैल गया। पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद कारकुन जख्मी भी हो गए। कश्मोर में गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 10 में पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार के कारकुन आपस में लड़ पड़े। पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। फैल में वोटर्स आपस में लड़ पड़े। घोटकी की यूनियन कौंसिल डांगरो और अली महर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिसमें 15 अफराद जख्मी हो गए। शहदाद कोट की तहसील कबू सईद खान के यूसी हजारवा के पोलिंग स्टेशन में आजाद उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में तसादम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आर्जी तौर पर वोट डालने के अमल को भी रोका गया। मकामी अफराद का कहना है कि मकामी पुलिस एहलकारों की तैनाती के सबब मामला खराब हुआ। जैकबाबाद की तहसील ठल में यूनियन कौंसिल नंबर 28 में जेयूआई के जनरल सेक्रेटरी खलील अहमद खोसो पर गोलियां चल गईं। जेयूआई रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि यूनियन कौंसिल 28 में ठप्पाबाजी की इतलात मसूल हुई। जेयूआई के कारकुनान बर वक्त पहुँच गए। रोकने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने फायरिंग कर दी। कंदकोट में डाकू ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला, इंतखाबी अमला अगवा कर लिया। डाकू बैलेट पेपर भी साथ ले गए। नवाबशाह यूसी 6 नादर शाह खवातीन पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी का वाकया भी रिपोर्ट हुआ। यूसी 6 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर से टीएलपी का निशान ही गायब था। सखर की यूसी 6 वार्ड 3 में लेडीज पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी हुई। खैरपुर में आजाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान तब्दील करने के खिलाफ उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उधर वगन के वार्ड नंबर 3 में आजाद उम्मीदवार जबरान कलोहड़ा का इंतखाबी निशान ही गायब था। सठारजा के अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग 1 घंटा ताखीर से शुरू हुई। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद भी खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पहुंच गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, पुलिस इन एक्शन। पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत के इल्जाम में डहरकी वार्ड नंबर 8 का आजाद उम्मीदवार गिरफ्तार उम्मीदवार ने इल्जाम आयद किया कि खवातीन पोलिंग स्टेशन पर धांधली को रोकने की कोशिश करने पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। खबर देंगे आपको कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, पुलिस इन एक्शन। पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत के इल्जाम में डहरकी वार्ड नंबर 8 का आजाद उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल गफूर से। अब्दुल गफूर, बताएगा कि गिरफ्तार फर्द ने मजीद क्या इंकशाफात किए? जी, उसने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है दादन मार ने जो है सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए हमारे वोटों के टर्नओवर ज़्यादा थे, हमारे वोट जो है कास्ट हो रहे थे, इस वजह से यहाँ जो है मुझे गिरफ्तार कराया गया है और पोलिंग का जो है स्टेशन बंद कर दी गई है। और हमारे वोट जो है वो बहुत जो वोटर थे वो बाहर रह गए। अभी जो है तकरीबन 5 तक टाइम हो गया, अभी जो है ना वोट कास्ट नहीं हो सकते। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में तुर्की के नामजद सफीर रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जरा के मुताबिक महमद पाकीची मौजूद तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा की जगह लेंगे। महमद पाकीची का शुमार तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के काबिल एतमाद हलकों में होता है।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे, मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। ठट्टा में अंधुनाक ट्रैफिक हादसे ने खानदान उजाड़ दिया। तेज रफ्तारी के सबब हादसा 3 जाने ले गया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। ठट्टा की कौमी शाहरा पर डंपर और सुजुकी में तसादुम हुआ। 3 अफराद जाँ बहक, 4 औरतों और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी सड़क पर पड़े रखे। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया। मुतासरा खानदान कराची से बदेन जा रहा था। खानपुर में लिंक कैनाल के करीब तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिसरोर में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ। 1 शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भालिया में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। चक कमाल के इलाके में एक शहरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रुझान में एक शख्स कत्ल हुआ। हाफिजाबाद में मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स से जीने का हक छीन लिया। भालिया के इलाके चक कमाल के रिहायशी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश मछली फार्म से बरामद कर ली गई। मकतूल 1.5 साल से मछली फार्म पर मुलाजिम था। थाना बागट पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दी। SHO थाना बागट का कहना है कि मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उधर रुझान में 2 कबीलों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हाफिजाबाद के नवाही गांव में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। कोटली आजाद कश्मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लाइब्रेरी की इमारत खस्ता हाल है। किताबों का फुकदान। इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। शम्स मलिक रिपोर्ट करेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर में बल्दिया की कायम करदा लाइब्रेरी की हालत ख़राब हो गई। 1982 में इसका क़याम अमल में आया था, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई खातिरखा इक़दामात नहीं किए गए। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 1982 में एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया था। उसके बाद ना तो हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो दी, ना ही यहाँ पर जो बल्दिया ने तवज्जो दी है। इसकी जो इमारत है वो टूट फूट का शिकार है और सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेन वजह है वो यहाँ पे पड़ी किताबें जो हैं वो ओल्ड वर्जन है। इस लाइब्रेरी की इमारत गिरने के करीब है। इसके अंदर पड़ी किताबें भी अब पुरानी हो चुकी हैं। दौर जदीद के मुताबिक यहाँ पर किताबों का फुकदान है। आबादी के लिहाज से बड़े ज़िले में 1 से ज़्यादा लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाइस कायम शुदा लाइब्रेरी भी ख़त्म होने के करीब है। कैमरामैन शहजाद चिप के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। बाग से फल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा। यजमान के नवाही के जिम्मेदारों ने फल तोड़ने के इल्जाम पर अपनी ही अदालत लगा ली। 9 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंसानियत दम तोड़ गई। यजमान के नवाही इलाके के जमींदार ने अपनी ही अदालत लगा ली। बाग से फल तोड़ने की पाताश में 9 साला बच्चे को डंडों और जूतों से मार मार कर लहू लहान कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय बच्चे पर चोरी का मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देने लगी। मुतासरा बच्चे के वालिद ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा कर दिया है। सनावा में तजावजात माफिया की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों पर कायम रक्षा स्टैंड और रेडियां मिसमार कर दी हैं। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर तजावजात माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू आमिर महमूद की जानिब से कार्रवाई की गई। कार्रवाई में म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा का अमला और पुलिस भी शामिल थी। सिनामा मेन रोड की दोनों अतराफ पर तजावजात माफिया ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका था। रोड की दोनों अतराफ से तजावजात को हटा दिया गया। कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की खुसूसी हिदायत की रोशनी में आज मैंने कस्बा गुजरात और सनामा का, स्पेशली कस्बा सनामा का विज़िट किया है और हमें बड़ी उस हवाले से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इन तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। आज सुबह हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है और मार्केट्स के और जो रोड्स के दोनों अतराफ़ हैं उनको क्लियर करवाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आटा जो सब्सिडाइज आटा आ रहा है तहसील कोटद्दू में हमने 88 जो पॉइंट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू आमिर महमूद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर बल्दिया सिनामा का अमला तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। किसी को भी रेडी और ठेला खड़ा करने की रोड पर इजाजत नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू ने मुख्तलिफ दुकानों पर रेट लिस्ट भी चेक की। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। हंगू के यूटिलिटी स्टोर्स पर POS सिस्टम खराब हो गया। अशिया के हुसूल के लिए शहरी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने लगी। हंगू में यूटिलिटी स्टोरों से सस्ता आटा, चीनी और घी खरीदना गरीब आवाम की बस से बाहर हो गया। यूटिलिटी स्टोरों में नस्ब की गई POS सिस्टम में अक्सर खराबी के बायस आटा, चीनी, घी और दीगर अशियाई ज़रूरियात खरीदने के लिए आने वाले मर्द और खवातीन सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक इंतजार करते करते खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें हुकूमत से ये मुतालबा है
कि इस सिस्टम के हल के लिए कोई हल निकालने। बाजार से महंगे दामों आटा, चीनी और घी खरीदने की इस्तेताअत न रखने वाली गरीब आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हंगू के तमाम यूटिलिटी स्टोरों में नस्ब POS सिस्टम में खराबी को जल्द अज जल्द दूर करके यूटिलिटी स्टोरों में आटा, चीनी और घी का कोटा भी बढ़ा दिया जाए ताकि हर गरीब मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। भवाना के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली अशिया खुरनोश गायब हो गई हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारब। भवाना अमीनपुर बंगला जामियाबाद में कायम यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी पर मिलने वाला आटा, घी, दालों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया नायाब हो चुकी हैं और आवाम सुबह से शाम की आस लगाए चक्कर लगा कर आजिज़ आ चुके हैं। कोई परेशान हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोर से आजकल इतने ना कोई आटा सानू मिला है, ना कोई घ्यो मिला है, ना कोई दाल शाल मिली है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा, चीनी और घी की वाफ़िर मिक़दार को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को भी रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच TV बवाना। तांदियावाला में महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को बेरोजगार कर दिया। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलेवाला में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। महंगाई के सबब दुकानदार भी कारोबार ठप होने से ग्राहकों के मुंतजिर मकरूज होने लगे। तांदलेवाला में महंगाई के बेकाबू वार जारी है, जिसके सबब दुकानदारों के कारोबार ठप हो रहे हैं। ग्राहकों के मुंतजिर दुकानदार ज़हनी मरीज होने लगे। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो क्या कह रहे हैं जी, मैं आपको मंथली का 2000 रुपया खर्चा दे रहा हूँ। उस 2000 में क्या होगा? पेट्रोल है वो 300 तक जा रहा है, इसमें तो कभी गुजारा हो ही नहीं सकता। ईद की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म को मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि मैं उसको 20,000 रुपये देता हूँ, वो 4 बच्चों के कपड़े, अपनी फैमिली का खर्चा कैसे बर्दाश्त करेगा 1 महीने के लिए। सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि महंगाई ने जहां आम तबका के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, वहीं अब महंगाई ने कई घरों की तो खुशियां ही छीन ली हैं। यही वजह है कि अशिया ज़रूरिया, अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफे से गरीब तबका ज़हनी मरीज होता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। ओट शरीफ पे महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। तामीराती मटीरियल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम रिपोर्ट करेंगे। शरीफ में भी बिल्डिंग मटेरियल के रेट में भी बेपनाह इजाफा हो गया, जिसके बाद सीमेंट, सरिया, बजरी समेत ईंटें गरीब आदमी की पहुंच से दूर चली गई। महंगाई के इस आलम में गरीब आदमी को अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई थी कि हुण सारे कारोबार बंद थी ने। सीमेंट महंगी है, सरिया महंगा है, हर दुनिया की हर चीज महंगी कर दी है। असा गरीब आदमी मजदूर किधे बनूं? सीमेंट, सरिया और दीगर मटेरियल महंगा होने से गरीब तबका अब इस दौर में पक्का घर तो दूर की बात, कच्चा मकान भी नहीं बना सकते। नारंग मंडी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुनाफाखोर अशिया खुरनोश के दुगने दाम वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। रिपोर्ट देखिए। नारंग मंडी में होशरुबा महंगाई की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बनाती गई हैं, लेकिन वो महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। सरकारी नरखनामों को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। नारंग शहर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब आदमी सुबह शाम की रोटी खाने से कासिर है। उनको महंगे दामों आटा, महंगे दामों दालें, सब्जियां और अद्वियात मिल रही हैं। शहरियों का कहना है कि मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और मनमानी कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ मियाँ मोहम्मद मौज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। लिया के मोजा समरा नशेब में चोरी की बड़ी वारदात। चोर बस्ती तोंगर के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल से सोलर पैनल ले उड़े। चोर 3 लाख से ज्यादा की 10 सोलर प्लेट्स ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खानेवाल में डाकू ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। डाकू ने ताजिर से उसकी तमाम जमा पूंजी छीन ली। अहले इलाका ने पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
खानेवाल शहर और इसके गिरदो नवाह में डकैतों ने एक ही रोज में मुतअद्दिद शहरियों को लूटने के साथ साथ थाना कोना के इलाके लाहौर मोड़ पर दौरान डकैती मजामत करने पर कॉलोनी नंबर 1 के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद असलम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि बेटा और भतीजा मौजूदाना तौर पर बच गए। मकतूल रिक्शा पर आम फरोख्त करके घर वापस जा रहा था, जबकि डाकू 25,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी खानेवाल के इलाके में बाजार में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को ब्लॉक नंबर 11 में 3 तोले तलाई जेवरात और 10,000 रुपए से, जबकि जमात इस्लामी के शोबा दरसो तदरीस से मुंसलिक कारी मोहम्मद जुनैद को मोटरसाइकिल से भी महरूम कर दिया। सिविल लाइंस के रहायशी मोहम्मद फहीम को 1,50,000 रुपए के 2 कीमती बकरों से महरूम कर दिया। ब्लॉक नंबर 2 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अहमद नामी शहरी को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। जराये के मुताबिक शहर भर में एक ही रोज में मजमूई तौर पर 5 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। कहीं मोबाइल तो कहीं नकदी छीनने के वाक़यात के सबब शहर भर में खौफ की फिजा कायम है। अवामी समाजी हलकों और शहरियों की बड़ी तादाद ने पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। आरिफ वाला में यौम इंसदाद मंशियात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। आरिफ वाला इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का आगाज तिलावत कलाम पाक नात रसूल मकबूल से किया गया। सेमिनार की तकरीब के मेहमान खुसूसी अब्दुल मजीद खां बलोच, CO एजुकेशन पाक पतन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम, डॉक्टर अनसर जोया समेत उलमा कराम, सहाफी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। शिरका का सेमिनार और रैली से खिताब करते हुए कहना है, सिविल सोसाइटी जो है अवेयरनेस दे रही है। इंशाल्लाह बतौर CO मैं भी अपने तालीमी इदारों में इस कैंपेन को जारी रखूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो सके और इस लानत से, मनशात जैसी लानत से छुटकारा हासिल किया जा सके। मजीद अवाम का कहना है कि इस निजी तंजीम ने आरिफ वाला में आलमी इंसदाद मंशियात के दिन पर जो कदम उठाया, हम इसे खूब सराहते भी हैं और हर तरह के तावन की यकीन दहानी भी कराते हैं। हमारे इस मिशन से काफी माओं की गोदें उजड़ने से बच सकेंगी। मंशियात के आलमी दिन पर सेमिनार और रैली के शुरा का कहना है कि हम इस लानत को आरिफ वाला से ख़त्म करके ही दम लेंगे। कैमरामैन राशिद अंजरा और फैज़फरीद खिची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर वजीराबाद में पुलिस और सिविल सोसाइटी की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। राशिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौका पर वजीराबाद में भी एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौका पर आगाही वाक का मकसद माशरे के लोगों में मंशियात के मुज़िर असरात को उजागर करना और इसके इस्तेमाल और इसकी तबाहकारियों के मुतालिक रोशनी डालना है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मंशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वाक़े शुरका का मजीद कहना था कि नशा जैसी लानत नस्लों की तबाही का बायस बनती है। लम्हा फिक्रिया है कि ये लानत अब हमारे तालीमी इदारों तक पहुँच चुकी है। वाक़े इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच TV न्यूज़, वजीराबाद। फोर्ट मेनरू में कुदरत के दिलकश नज़ारे सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फोर्ट मेनरू अपनी एक अलग शनाख्त और मुनफरिद पहचान रखता है। डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का मरी फोर्ट मंडरू जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता है। डेरा गाजी खान फोर्ट मंडरू सतह जमीन से 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ का मौसम आजकल इंतहाई खुशगवार है। जनूबी पंजाब की सख्त गर्मी से लोग निडाल होकर फोर्ट मंडरू का रुख करते हैं। यहाँ आजकल मौसम बहुत ठंडा और खुशगवार है। पूरे पाकिस्तान से सयाह मरी के बाद फोर्ट मंडरू का रुख करते हैं। मैं मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान का मौसम बहुत गर्म है। मैं तो फोर्ट मंडरू सैर सपाटे के लिए आया था। इधर का मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है, पुरसकून माहौल है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। 70-80 लोग जो हैं आज आए हैं जनाब फोर्ट मंडरू और बड़ा प्यारा मौसम है। अगर यहाँ पर मरी जैसी सहूलियात दी जाए तो ये एक सियाहत के हवाले से बहुत खूबसूरत मकाम हो सकता है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ तौकीर हैदर बलोच, सखी सरवर, डेरा गाजी खान। किसान मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 70% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 70% आबादी का इन्हिसार बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत पर है। पाकिस्तान की मईशत में किसान का किरदार रीढ़ की हड्डी का सा है। किसान जो कि सुबह सवेरे दिन चढ़ने से पहले खेतों का रुख करता है, जहाँ वो सारा दिन बगैर किसी वक्फा के जमीन का सीना चीर कर फसल उगाने की काविश में लगा रहता है। सर्दी हो या गर्मी, दिन का उजाला हो या रात की हो चांदनी, किसान रिज़्क़ के हालात की तगोदो में खेतों में ही रहना पसंद करता है।
खेती बाड़ी के साथ घर में माल मवेशी पालना भी किसान का पसंदीदा तरीन मशगला है। हालिया कुछ अरसा से आए रोज खाद की किल्लत, डीजल के बढ़ते नर्क और मार्केट में जेली बीज और जाली अद्वियात की फरामी ने किसान की तमाम तरकाशिशों को बेकार करना शुरू कर दिया, जिससे किसान को फसल उगाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़। मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा के कदीमी और रिवायती खेल कबड्डी का फाइनल पेशावर ने अपने नाम कर लिया है। कबड्डी के इस टूर्नामेंट में मुतअद्दिद अजला की टीम्स ने शिरकत की है। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। रीजनल स्पोर्ट्स की जानिब से मर्दान में सजा रवायती और दाऊ पेच पर मुश्तमिल खेल कबड्डी का टाकरा जिसमें सवाबी, हरिपुर, पिशावर, मर्दान, लकी मरवत, चारसद्दा और नौशहरा से खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला पिशावर और मर्दान के माबेन हुआ, जिसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद फतह पिशावर ने अपने नाम कर ली। दीगर खेलों की तरह कबड्डी भी खैबर पख्तूनख्वा का कदीमी और रवायती खेल है, जिसे गर्मियों के मौसम गंदम फसल काटने के बाद अक्सर अजला में खेला जाता है। फातिह टीमों को इंतजामिया की जानिब से कैश इनामात और ट्रॉफी दी गई। मर्दान में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है और आपने देखा कि यहाँ पे बैन सूबाई कबड्डी चैंपियनशिप का अख्तिताम हुआ, जिसमें मर्दान और पिशावर की टीमों ने फाइनल खेला। इदारा रीजनल स्पोर्ट्स न सिर्फ मर्दान बल्कि दीगर अजला में रिवायती खेलों के फिरोग के लिए कोशा है। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों ने ढोल की ताप पर खूब हल्ला गुल्ला किया। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। ईद कुर्बान से कबल शहरियों ने लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पर शहरियों ने लोहार से नए औजार खरीदने और तेज करवाने शुरू कर दिए हैं। अयूब खावर रिपोर्ट करेंगे। श्रीपालपुर ईद कुर्बान से कबल ही शहरियों ने लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पर शहरियों ने लोहार से नए औजार खरीदने और तेज करवाने शुरू कर दिए, मगर महंगाई की वजह से नए और टोके खरीदने नहायत ही मुश्किल हो गए। शहरी और दुकानदार दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से छुरियों और टोके महंगे होने से नया सामान खरीदना और बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ ने 17 साल से ज़्यादा अरसे तक ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले हेड मास्टर राना मोहम्मद इकबाल को रिटायरमेंट के मौके पर मुनफरद और शानदार अंदाज में इज़्ज़त और तकरीम के साथ अलविदा करके मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल में राना मोहम्मद इकबाल 17 साल से ज़्यादा अरसा बतौर हेड मास्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। स्कूल स्टाफ के साथ हसन सलूक के साथ पेश आते रहे, एक फैमिली की तरह वक्त गुजारा। रिटायरमेंट का वक्त आया तो स्टाफ की मोहब्बत ने जोश मारा। रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए हेड मास्टर को बकी पर बिठाकर शहर की सैर करवाई गई। फूलों की पत्तियां निछावर करके और ढोल की थाप के साथ अलविदाई तकरीब में इस्तकबाल किया गया। स्कूल स्टाफ को बेहतरीन खाने से तवाज़ो की गई। तकरीब के शिरका का कहना था कि दौरान सर्विस हेड मास्टर साहब का स्कूल टीचर के साथ भाइयों जैसा बर्ताव करते और हुस्न सलूक से पेश आते थे। हेड मास्टर का कहना था कि मैं स्टाफ की मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस तरह अलविदा किया और हमेशा इस अलविदाई तकरीब को यादगार रखा जाएगा। स्टूडेंट से कहूंगा कि अपनी तालीमी सरगर्मियों में खूब मेहनत करें, कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। धरावी डैम चकवाल में रेस्क्यू की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकों का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। रेस्क्यू 1122 चकवाल की जानिब से सैलाबी सूरत से निमटने के लिए धरावी डैम चकवाल में फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया, जिसमें ADCR इमरान बशीर ने शिरकत दी, जिनको सैलाबी सूरत से निमटने के लिए आलात, मशीनरी और रेस्क्यू कैंप का मुआयना करवाया गया। इस मौके पर इंचार्ज रेस्क्यू 1122 चकवाल डॉक्टर अतीक अहमद खान ने बताया कि मौसम बरसात से पहले फ्लड इक्विपमेंट्स और रेस्क्यू की स्किल्स का जायजा लेने के साथ साथ तमाम महकमों की कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। जबकि ADCR इमरान बशीर ने बताया कि किसी भी सानहा में रेस्क्यू के साथ साथ रज़ाकारान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू ने डूबते शख्स को रेस्क्यू करने, गहरे पानी में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाने का अमली मुजाहरा भी किया गया, जबकि मेडिकल, लाइफ स्टॉक और एमरजेंसी कैंप भी कायम किए गए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुजफ्फरगढ़ में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू टीम की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इंतजामी महकमों की तैयारियों का जायजा लिया है। समीउल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं।
मुजफ्फरगढ़ में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरिया चनाब पर मशक़ें की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर थे। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने का अमली मुजाहरा देखा और मुतल्लिका इंतजामी महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। मशकों के दौरान सिविल डिफेंस, महकमा सियाहत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मशकों का मकसद मुतवक्के सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लेना है और राब्तों को मौसर बनाना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था कि मुतवक्के सैलाब के हवाले से रेस्क्यू 1122 की तैयारियां मुकम्मल है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। गर्मियों की लजीज सौगात लीची पककर तैयार हो गई। लीची छोटों और बड़ों में यकसा मकबूल है। तिबी माहिरीन के मुताबिक लीची का इस्तेमाल जिस्म में खून की रवानी को बढ़ाता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। लीची का फल इंतहाई मेहनत और हिफाजत से तैयार होता है। गर्म मौसम की तपिश से बचाने के लिए, ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए और साइज में बढ़ोतरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस फल पर अमूमन रात के वक्त चमगादड़ हमला आवर होते हैं, जिन्हें पटाखों और मुख्तलिफ तरीकों से शोर मचाकर दूर भगाया जाता है। बड़ी मुश्किल में हम इसका दाना दाना तोड़ते हैं, तोड़ के गुच्छे बना के और हम टोकरी में डालते हैं। टोकरी में डालकर मंडी में जाकर फरोख्त कर देते हैं। लीची का फल तुड़ाई के बाद टोकरियों में भरकर एक जगह इकट्ठा करके गुच्छों की शक्ल देकर 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना जरूरी है। इस तरह लीची नरम और साइज में बड़ी हो जाती है। रंगत, सुर्खी माइल और मिठास में इजाफा हो जाता है। तीसरे महीने तो पहले असें खाद वगैरह देने हैं जी। चौथे महीने दे पहले हफ्ते तो इहनूं असां पानी मारना शुरू कर दें। जितनी गर्मी ज्यादा होती उतना ज्यादा पानी मरेने। ये फ्रूट इंतहाई नाजुक और हसास होने के सबब दरख्तों से तोड़ने के बाद जल्द ही अपनी ताजगी खो बैठता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज। लोरेलाई में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें राइफल शूटिंग के मुकाबले मुनक्किद किए गए। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे नेमत नसीर। लोरलाई आल बलूचिस्तान प्रोजेक्ट पाकिस्तान राइफल शूटिंग मुकाबला राइफल शूटिंग ग्राउंड कटवी मोड़ में मुनकिद हुआ, जिसमें बलूचिस्तान भर के निशाना बाजू ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर लोरलाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी थे। इसके अलावा राइफल शूटिंग के जिली सदर सरदार पस्ता खान, उत्तमाखिल और दीगर शरीक थे। ये मुकाबले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर सैयद जफरुल्लाह शाह की ज़ेर निगरानी हुए। हमारा ये राइफल शूटिंग का इवेंट आल बलूचिस्तान की सतह पर मुनकिद हो रहा है लोरलाई में। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे राइफल शूटर्स है। चूँकि ये कबायली इलाका है तो लोगों का बचपन से ही राइफल के साथ एक मोहब्बत होता है। तो इस सिलसिले में फिर हमने कहा कि लोगों को हम एक चांस दे के वो अपने इस जो टैलेंट है उसको अच्छे तरीके से पेश करे, लोगों से दाद वसूल करे, बजाय कि वो गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करे। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। ऑल पोजीशन पर आने वाले को 40,000, दूसरी नंबर पर आने वाले 30,000, तीसरे नंबर पर आने वाले को 20,000, चौथे नंबर पर आने वाले को 10,000 और पांचवें नंबर पर आने वाले को 5,000 और शेड तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन और डीसी खुशाब ने तहसील नूरपुर थल के तरक्याती मंसूबों और मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। कमिश्नर सरगोदा ने THQ अस्पताल नूरपुर थल और रेस्क्यू 1112 का दौरा किया। कमिश्नर सरगोदा ने रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी को सराहा, जबकि THQ अस्पताल की इमरजेंसी में एयर कंडीशंस की खराबी पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर सरगोदा और DC खुशाब ने THQ अस्पताल में मरीजों की अयादत की और अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। DC खुशाब और कमिश्नर सरगोदा ने लैंड रिकॉर्ड नूरपुर थल का दौरा भी किया। लोअर दिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। लोअर दिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। पाकिस्तान पीपल पार्टी मलाका डिवीजन के सीनियर नायब सदर और साबिका मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद जमीन खान ने कहा कि पीपल पार्टी मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी बन चुकी है और आई रोज शमूलियती तकारीब इस बात का सबूत है कि आइंदा दौर एक बार फिर पीपल पार्टी की होगी। ख्यालात का इजहार उन्होंने कौंसल हयासरी विलेज कौंसल संगोले बाला में शमूली तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर निजामुद्दीन, इकरामुद्दीन, हबीबुल्लाह, मोहम्मद कामरान, परमानुल्लाह, गुल इस्लाम और दीगर अपने खानदानों और सैकड़ों साथियों समेत PTI और जमात इस्लामी
से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूली तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है और इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की होगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, संगोली बाला, लोअर दीर। पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के ज़ेरे एहतमाम जामिया चित्राल में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। माहिरीन ने अवाम पर जोर दिया कि एक कौम होकर इस्लाम के अजीम किले की हिफाजत करना होगी। रिपोर्ट करेंगे गुलहमाद फारूक। पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जामिया चतराल में एक रोज़ा नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुआ। तकरीब की सदारत चतराल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़हर शाह ने की। कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर हज़ारा और पेशावर यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर साहिबान ने अज़ार ख्याल किया। मुकर्रिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सब मिलकर वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए काम करे और आपस की रंजिशें और नफरतें खत्म करे। इसी तरह एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस टाउन हॉल में वकला और अवामी नुमाइंदों के लिए मुनाकिद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुल्क में अमन व अमान और प्यार मोहब्बत की फिजा को फरोग देना है ताकि हम आपस में लड़कर मुस्लिम उम्मा की ये अजीम किला को कमजोर न होने दे। तकरीब से डॉक्टर मुहम्मद, डॉक्टर अब्दुर्रहमान खलील, मोहम्मद इसरार मदनी, मोहम्मद काशिफ इरशाद और प्रोफेसर डॉक्टर ज़हर शाह ने हज़ार ख्याल किया। इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि महफिल को इन्नतुल्लाह असीर के पुरतरन्नुम नज़म ने चार चांद लगा दिया। अहमद गुलाम फारूकी, सच न्यूज़ चतराल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।